हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। पूजा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, एक नई सुबह आप सबको मुबारक हो। सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो सुबह सुबह कीजिए सूर्य देवता के दर्शन। तो हमें रोज़ सूरज की धूप भी ज़रूर लेनी चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में सूर्य की रोशनी आती है वहाँ पे सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। और सोचो अगर हमारे शरीर पे पड़ जाए तो शरीर की नेगेटिविटी कितनी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पीलिया हो जाता है। तकरीबन 100 में से 90 बच्चों को होता ही है। और फिर डॉक्टर क्या कहते हैं इसको कि इसको सूरज की धूप दिखाओ, और उसको सूरज की धूप दिखाने से 4 दिन के अंदर उसका पीलिया ठीक हो जाता है। तो हमें एक सूर्य के दर्शन जरूर करने चाहिए, सूरज की धूप लेनी चाहिए। इसको कहते हैं सूर्य स्नान। तो हमें सूर्य स्नान डेली करना चाहिए। पहले सूर्य स्नान करो। और कई लोग तो ये रूटीन में बनाते हैं कि अपने पूरे शरीर पे ऑयल मसाज करते हैं और उसके बाद सूर्य की रोशनी में बैठ के और फिर बाद में नहाते हैं वो। तो सूर्य स्नान भी हमें रोज़ करना चाहिए। उठते ही गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, सबसे पहले परमात्मा को शुक्राना करना चाहिए। ये परमात्मा तुमने इतनी अच्छी सुबह दिखाई, इसके लिए आपका शुक्रिया। इतनी अच्छी नींद आई उसके लिए शुक्रिया। इतना अच्छा परिवार दिया इसके लिए शुक्रिया। इतने अच्छे रिश्ते नाते दिए उसके लिए शुक्रिया। जितना हम शुक्राना करेंगे हमारी ज़िंदगी उतनी आसान होती जाएगी। तो एक बार फिर से करती हूँ मैं आपको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा जाए, आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। गाइस आ जाओ, चाय रेडी हो गई है और आज बनाई है मैंने तुलसी की चाय। तुलसी और लौंग डाला है मैंने क्योंकि आज पलकू की तबीयत ख़राब हो रही है, उसके सिर में दर्द हो रही है और मौसम ख़राब है तो इन दिनों सबकी तबीयत ख़राब है। कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों से टेंशन नहीं लेते। और वो बैठी है पलकू, वो पी रही है चाय। तो आ जाओ आप भी चाय चाय पी लो। और इधर चल रहा है गायत्री मंत्र और इधर चल रही हैं पक्षियों की आवाज़ें। शायद ये भी गायत्री मंत्र बोल रहे होंगे। उधर जतिन सो रहा है क्योंकि ये रात को बहुत लेट आए थे। शायद पलकू के सिर में दर्द तभी से हो रहा हो। तब इनको याद नहीं होता कि हमने जाना है पार्लर के ऊपर, सारा दिन काम करना है। तब ये भूल जाते हैं, मम्मी इनको याद दिलाती है। और ये वहाँ से आने के बाद ही बैठ गए थे मेरे पास। मैंने कहा बेटा मैंने 4 बजे उठना होता है, जाओ सो जाओ। तो आज गाइस आज की टी पार्टी हो रही है खुशी के साथ। कभी खुशी के साथ, कभी खुशी के पापा के साथ, कभी खुशी के नाना के साथ, कभी जतिन के साथ। ये ज़िंदगी ऐसी रंग बदलती रहती है, कभी किसी का साथ कभी किसी का साथ। जो जैसे साथ दे खुश रहो। है राजा जी है ही नहीं, लाई नहीं इस बार तेरे पापा, पता नहीं क्यों भूल गए। क्या खाओगे? देखती हूँ, कल भी ऐसे टाइम पास कर लिया था। तो आज गाइस पी लो चाय। भगवान जिसमें रखे उसमें खुश रहना चाहिए। मैं बोलती हूँ कभी घी का ना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। कभी तो राजा जी की लाइन लग जाती है, 3 पैकेट पड़े होते हैं बड़े वाले और कभी एक भी नहीं होता। कोई बात नहीं भाई। क्या हुआ? तेरे को जल्दी है, मेरे को जल्दी थोड़ा है, मैं तो आराम से पीऊँगी। तो आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता और बैंगन को अच्छी तरह से भून लिया मैंने और ये निकाल दिया पानी। इसके अंदर डालूंगी मैं बैंगन को भून के। तो गाइस रख दिया मैंने प्याज फ्राई होने के लिए और इधर काट लिया मैंने 2 टमाटर, हरी मिर्च और ये बैंगन का छिलका उतार दिया मैंने। और ये बनाया मैंने पॉपकॉर्न जो हमें पैकेट मिला था, 2 महीने से पड़ा हुआ था ये, और आज इसका नंबर लगाया मैंने। 2 पैकेट मिले थे हमें। तो बताना कौन कौन बनाते हो बैंगन का भरता। सो गाइस इधर धो दिए मैंने सारे कपड़े और एक बार और मशीन लगी है। देखो सारा दिन कपड़े धुलते हैं यहाँ पे, पिछले समेटते हैं, पिछले अभी समेटे हैं मैंने और फिर इकट्ठे हो जाएंगे कपड़े। और उधर चल रहा है जतिन का ऑफिस और बनाऊंगी मैं नाश्ता। सो गाइस हो गया हमारा भरता रेडी। ये देखो कोई मसाला नहीं डाला मैंने, सिर्फ अदरक प्याज और टमाटर डाला मैंने, नमक हल्दी सूखी धनिया। और ये देखो कितना हेल्दी और टेस्टी भरता तैयार हो गया। और इधर निकाल लिया मैंने दही और ये रख दिया मैंने बूंदी, इसका रायता बनाऊंगी मैं। और आटा गूंद लिया मैंने पतीले में। तो आज जिस जिसने भरता खाना हो। सो गाइस आ जाओ खाना खा लो। रायता है, साथ में भरता है और साथ में रोटी है गर्मा गर्म।
तो आज जिसने रोटी खानी हो। सो गाइस आज तीसरी बार मशीन लगी है, ये देखो 3 बार कपड़े धोए हैं मैंने। और इधर देखो ये ढेर लगा पड़ा है कपड़ों का। ये देखो मेरे, पलकू के, जतिन के, चादरें, टावल। सो गाइस हो गई हूँ मैं रेडी और मैं जा रही हूँ एकेडमी में। और सारा दिन लग गया मेरा कपड़े धोने में। आज कपड़े डे मनाया है मैंने। इतने कपड़े धोए हैं, इतने पूछो ना, बस सारा दिन कपड़ों में लग गया। और अब जा रही हूँ मैं एकेडमी में। खुशी के लिए मैंने खाना पैक कर लिया है और उसके लिए मैंने फ्राइड राइस बनाए हैं, क्योंकि बढ़ता वो खाती नहीं है, उसको बैंगन में स्मेल आती है। तो थोड़े से चावल पड़े थे कल वाले, वही फ्राई कर दिया मैंने। गाइस आ गई हूँ मैं खुशी के एकेडमी में और ये देखो कितनी प्यारी बेटी है। तो मैंने सब पूछा थ्रेडिंग बनाए। हाँ जी बनाए आपकी थ्रेडिंग? हाँ। बनाए? हाँ। अभी तो आप कहते ठीक है, बना दो? हाँ। ठीक है। सो गाइस ये रेडी है थ्रेडिंग बनवाने के लिए। और क्या करें हम आपका फेशियल? हाँ। और मेकअप पूरा पैकेज है? क्या कह रहे हो? पूरा पैकेज दे देते हैं हम आपको, ठीक है? पूरा है? पूरा पूरा। मेहंदी भी लगवाते हैं? मेहंदी भी लगवाते हैं? और मेकअप भी? ठीक है। आपका नाम क्या है? नाना। है? नाना। नाना? नोना? क्या नाम है आपका? नाना। नाना? बहुत प्यारी गुड़िया है तो। गाइस ये देखो इस बच्चे को कितना खुश हो रहा है। क्या मिल गया? ओह इस गुड़िया का एंजॉय देखो। बोलो नाना का नाम बता। नाना का नाम बता। बोलो नाना का नाम बता। सारा मेकअप अपना खुद करके जाएगी ये, है ना? पूरी प्रैक्टिस हो रही है मेकअप की तो। इसकी मम्मी को भी कर सकते हैं ऐसे मेकअप? हाँ कह रहे हैं। अच्छा सो गाइस अभी मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ इसका। अभी थ्रेडिंग हुई है, नेल पेंट लगी है। पिटिंग भी लगवानी है? पिटिंग लगवानी है? हाँ। कहाँ पे लगाऊं? हाँ? कहाँ पे लगाऊं? और अभी थ्रेडिंग करेगी, खुद ही करेगी। कर लिया सारा मेकअप? अब आईब्रो शुरू हो चुकी है। कैसे बनाएंगे आईब्रो? सो गाइस पूरा मेकअप डन हो चुका है। क्या क्या मेकअप किए हैं? मेकअप में क्या क्या किया है? कोई कमी नहीं रही, फुल तैयारी कर रही है। करवा चौथ की पूरी तैयारी हो गई है, देखो पेडिक्योर मैनिक्योर सब कुछ हो गया। बाहर चली गई गाइस। अब लग रही है नेल पेंट और इस लड़की को इतनी नॉलेज है। अब नहीं गई, यहाँ से रह गई और यहाँ पे लग गई। क्या कह रही है बेटा? इधर देखियो नन्हे। ओए ना पूरा ध्यान है नेल पेंट में। ठीक है इस पे लगाऊं? ये ठीक है। और खुशी देखो कितनी बड़ी है इसको। जल्दी लगो, बहुत जल्दी। जल्दी लगो। नहीं हाथ में लगाना वहाँ पे, ठीक है? इधर देखो, आके रख दिया उसके हाथ में ना पड़ा इतनी से। अच्छा देखो हिलना नहीं है, बाहर निकल जाएगी। ले ले वहाँ से। क्या हुआ था? हैं? हिलना मत। मम्मी को तो पता नहीं है, तो जरूर आएगी यहाँ पे घर पे। और मैंने प्याज काटे थे और ये कह रही आंखों में मार दिए ना सारे प्याज। पता नहीं लोग काटते कैसे हैं।
और उधर बैठा है हमारा शहजादा। हाँ अंजुमा से मैं कहती हाँ शहजादी ही ठीक है। तो शहजादा भी पास में बैठा है हमारे। और इधर मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। वैसे पापा का फ़ोन आया था, मैं बेलना ही लेके चली गई थी साथ में। रोटी की तैयारी में प्याज रख दिया मैंने। हम वैसे डिनर करते नहीं है, लेकिन जतिन है आया हुआ तो हम डिनर ज़रूर बनाएंगे, प्रॉपर डिनर बनेगा। और दिन में हमने बनाया था भरथा। सो गाइस, माइक सेट किया जतिन ने, और ये माइक दिया था खुशी के मामा ने जब मैं पानीपत गई थी, लेकिन हमें लगाना नहीं आता था, जतिन के भरोसे ही था। पलकू ने तो पूरा जोर लगा लिया था, इससे सेट नहीं हुआ था ये। लेकिन फिर मैं जब तारीफ़ करती हूँ मेरा बेटा सबसे अच्छा, तो फिर पलकू चिढ़ जाती है। बताओ, उसी ने सेट किया ना। तो बताना अब मेरी आवाज़ कैसी लग रही है। और थैंक यू बोल लूँगी मैं अपने भाई को, बहुत ध्यान रखता है। हमारा एक भाई है लेकिन 10 के बराबर है, बहुत अच्छा है। मैं तो अपनी भाभी को बहुत याद करती हूँ। मैं तो किसी का पानी भी पी लूँ तो वो भी भूलती नहीं, और हमारी भाभी ने तो हमारी इतनी की हुई है। जब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी भाभी एकदम आगे रहती थी हमारे लिए। हर चीज़ दी हुई है उसने हमें, कभी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। और मेरी बड़ी बहन पानीपत रहती है, उसके भी इतने एहसान है। मेरे बच्चों को रखा हुआ है उसने, 1 साल इसको रखा, 1 साल जतिन को रखा। पता नहीं ये एहसान मैं कैसे उतारूंगी, कितने जन्म लेने पड़ेंगे मेरे को। एक हमारे मकान मालिक पानीपत में थे जो, उनका भी एहसान रहेगा, उन्होंने बहुत की हुई है हमारे साथ। किसी का हम पानी भी पी लूँ तो मेरे को एहसान लगता है, और उन्होंने तो इतनी की हुई है, पता नहीं कब उतरेगा एहसान ही सारा। चलो शुक्रिया करते हैं परमात्मा का, इतने अच्छे अच्छे लोग आए हमारी ज़िंदगी में। कहते हैं एहसान लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन उतारना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, चार्जर बाहर लगा हुआ है देख। हाँ, सोफे के पास लगा हुआ है। तो गाइस अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का, लेकिन हम लेंगे पहले परमात्मा का नाम। और बताना आज मेरी आवाज़ में कुछ फ़र्क लग रहा है, क्लियर आ रही है नहीं आ रही, माइक सेट हुआ है तो। और आज है वाल्मीकि जयंती, तो आप सबको वाल्मीकि जी की जयंती की बहुत बहुत मुबारक हो। कहते हैं कि वाल्मीकि जी, ये मैंने आपको 3-4 दिन पहले भी शायद सुनाई थी, लेकिन आज जयंती है तो आज दोबारा सुना लूँगी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है तो हम दिन में 10 बार बोलें। तो भी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ याद रहता है, खाना याद रहता है, पीना याद रहता है, और अपना नाम भी याद रहता है तुम्हें, वो तुम नहीं भूलते। परमात्मा का नाम ही क्यों भूल जाते हो। तो जितना हो सके दिन रात हमें परमात्मा का नाम लेना चाहिए। तो कहते हैं कि इनका नाम रत्नाकर था, वाल्मीकि जी का नाम, पहले का नाम रत्नाकर डाकू थे ये। तो ये लूटपाट किया करते थे, बहुत लूट मचाते थे ये। और एक दिन ये जा रहे थे कि इनको रास्ते में, मैं बात सुनाते सुनाते भूल जाती हूँ, देख लो मेरा दिमाग ऐसे है। तो इनको नारद मुनि मिले थे रास्ते में, और जैसे ही वो मिले इनको, तो वो कहने लगे कि तुम इतनी लूटपाट क्यों मचाते हो। तो वो कहने लगे तो भी तुम अपने ना, जिनके लिए तुम ये लूटपाट करते हो ना अपने परिवार वालों के लिए, तो उनसे पूछ के आओ कि तुम ये किस जिसके लिए करते हो वो तुम्हारे सहभागी बनेंगे इस पाप कर्म में। तो वो, इसको डर लग जाता है रत्नाकर डाकू को, कहीं नारद जी चले ना जाए। वो उनको एक पेड़ के साथ बांध देते हैं, और घर जाके अपनी पत्नी से पूछते हैं, तो पत्नी भी मना कर देती है। कहते हैं मैं तुम्हारे पुण्यों में सहभागी बनूंगी, जो तुम कमा के लाओगे मैं उसमें सहभागी बनूंगी, क्योंकि तुम्हारा काम है कमा के लाना और मेरा काम है घर को संभालना, खाना बनाना। हर लेडीज़ का यही काम होता है, ये तो मजबूरियाँ होती हैं औरतों की, कि जो बिजनेस वगैरह करती हैं, नहीं तो औरतों का काम तो घर चलाना ही था। तो फिर ये पूछता है, सब इसको मना कर देते हैं, बच्चे भी मना कर देते हैं कि नहीं, ये जो बाप की कमाई होगी उसमें सिर्फ तुम्हारा ही वो होगा। तो फिर वो जाते हैं वहाँ पे और कहते हैं कि मेरी आंखें तुमने खोल दी है, नारद जी को बोलते हैं रत्नाकर जी। और उस दिन के बाद कहते हैं उन्होंने लूटपाट करनी छोड़ दी और अच्छे कर्म में लग गए। फिर नारद जी को वो बोलते हैं कि मुझे कोई ऐसा मंत्र दो जिससे मुझे मुक्ति मिले, और मैं ये सारा जो पिछले मैंने लूटपाट की है इसका भी मेरा सारा बराबर हो जाए हिसाब, पश्चाताप हो जाए। वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम सारा दिन राम राम का जप किया करो। जितने तुम राम राम के जप करोगे उतने और अच्छे कर्म करोगे, तभी तुम्हारे पिछले पाप धुल सकते हैं। तो उनको राम राम तो याद नहीं रहा, वो उल्टा बोलने लगे मरा मरा मरा। कहते हैं कि उल्टा बोल बोल के भी देख लो वाल्मीकि जी तर गए थे, राम के नाम में इतनी शक्ति है। लेकिन ये भी ना सोचना कि हम वैसे तो पाप कर्म करते रहें और दिन रात राम नाम की माला जप लें, तो इससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले तो हमें अपना दिल साफ करना पड़ेगा। क्योंकि कहा भी गया कि निर्मल मंजन सो मोहि पाहवा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके अंदर छल कपट नहीं होगा, परमात्मा सिर्फ उसी के दिल में निवास करते हैं। तभी तो भगवान को भोलेनाथ कहते हैं, उसको चालाक नाथ क्यों नहीं कहते, क्योंकि वो भोले बंदों का ही साथ देता है, चालाक बंदों का साथ नहीं देता। तो जितना हो सके चालाकियाँ छल कपट हमें छोड़ देनी है, अगर हमें परमात्मा की भक्ति प्राप्त करनी है तो। और वैसे हम दिन रात झूठ बोलें, बेईमानी करें, सबके साथ बुरा करें, और वैसे हम राम राम की माला जपते रहें, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा।
और आज वीरवार है, गुरुओं का दिन है। और कई लोग ये भी करते हैं कि गुरु बना लिए अपने, लेकिन वैसे उल्टे काम करते रहे, सारे छल कपट करते रहे, और जब कोई मुसीबत आए तो हमारे गुरु जी बैठे हैं, वो हमें संभाल लेंगे। तो हमें अपने कर्म तो काटने ही हैं, गुरु हमारे कब तक काटेंगे? एक दिन तो हमें अपने कर्म भुगतने ही हैं। कर्म की गति इतनी बलवान है, कहते हैं कि भगवान भी उससे नहीं बचे थे, सबको अपने कर्म काटने ही हैं। तो हम इंसान कहाँ से बच जाएंगे? तो जितना हो सके हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसे रत्नाकर डाकू वाल्मीकि जी बन गए थे, तो अच्छी बातें दिन रात सुनेंगे, पता नहीं कौन सी बात हमारे दिल को लगेगी और हमारे कर्म चेंज हो जाएंगे। तो जितना हो सके हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, अपने कर्मों से डरना चाहिए। तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो प्रकृति को भी भगवान ने यह हक नहीं दिया कि तुम्हारे साथ कोई बुरा कर देगा। तो अगर तुम्हारा दिल साफ है, सबके साथ तुमने अच्छा किया है, तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने कर्मों पे यकीन रखो और परमात्मा पे यकीन रखो, क्योंकि परमात्मा हमेशा सच्चाई का साथ देता है। जैसे कृष्ण जी ने साथ दिया था अर्जुन का, और राम जी का साथ दिया था विभीषण ने। जहाँ सच्चाई वहीं पे सफाई, जहाँ सच्चाई वहीं खुदाई। कहते हैं जहाँ सच रहता है परमात्मा वहीं पे साथ देता है। तो आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। और मैं कई बार सुनाते सुनाते भूल जाती हूँ। बस मेरे को यही वो होता है कि सारा याद होता है, लेकिन मैं सुनाते सुनाते फिर भूल जाती हूँ कुछ ना कुछ बात। तो कोई गलती होगी तो फिर से मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। और आप भी अपने दिन की शुरुआत हमेशा शुक्राने से करें, और कोई शिकायत ना करें परमात्मा से। परमात्मा को यही बोलें कि परमात्मा जो भी देना मुझे सोच समझ के देना, बहुत जो मेरे लायक हो मुझे वही देना। किसी का छीना हुआ मत देना, किसी का हक ना खाऊं मैं। और जितना हो सके मुझे हक हलाल की कमाई देना, क्योंकि कहते हैं जो हक की कमाई होती है वही हमारे पास रहती है। और अपनी कमाई का हमेशा 10% हिस्सा ज़रूर निकाला करो, लोगों की भलाई के लिए निकाला करो, क्योंकि 10% कहते हैं हमारी बीमारियों पे लग जाएगा या चोरी हो जाएगा। तो जितना हो सके हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। और अब हम मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप सबको वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। और कर्म हमें अच्छे करने हैं। एक डाकू भी देख लो संत बन गया था। तो जितने हम अच्छे कर्म करेंगे परमात्मा हमें उतना हमारा हर पल साथ देगा। अपने अंग संग महसूस करो परमात्मा को, और कोई मुसीबत आए उसके ऊपर तो हमेशा महसूस करो कि मेरा परमात्मा मेरे साथ बैठा है। वैसे तो जिसके साथ परमात्मा हो कोई मुसीबत आने ही नहीं देता वो। तो सबको गुड नाइट, सबको राम राम, सबको राम राम।